आज बोधरली से हो चुकी है और राहुल गांधी के साथ में हजारों की संख्या में लोग और अन्य स्टेट से अन्य प्रदेश से यहाँ लोग उनके साथ में पहुंचे हैं। ये सर कहाँ से है आप? हम लोग निवाड़ी से हैं, जहाँ मध्य प्रदेश। क्या 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 रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है, आदमी सोशली जुड़ रहा है साथ में, और इस यात्रा का आदमियों को ये भी पता पड़ रहा है किस लिए ये यात्रा चल रही है। जैसे ये मैम हमारे भारत यात्री हैं, ये तमिलनाडु से चल के आ रही हैं। आप लोग कितने किलोमीटर डेली पैदल चल रहे हैं मैडम? 25। अच्छा। हाँ, 15 मॉर्निंग है, 10 इवनिंग है, समटाइम्स 9 भी होता है, कभी 12 भी हो जाता है। मॉर्निंग में कभी 15 भी होता है, कभी 16 भी होता है, लेकिन चल रहे हैं। आप लोगों का सबका प्यार मिल रहा है तो और अच्छा स्टेमिना भी आता है कि हाँ भाई हम लोग चलना है। क्या राहुल जी से आपकी बात होती है यात्रा आप शुरुआत से चल रहे हैं तो? होती है, कभी कभी क्या सब लोगों को एक टाइम दिया जाता है बीच बीच में कि जैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे हम लोग जो जाते हैं फील्ड पे तो हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग बताते भी हैं कि सर ये समस्या इस गांव में है, तो इस तरीके से पूरी नॉलेज मिलती है। क्या 2024 में इस यात्रा का असर दिखेगा? क्या परिवर्तन? बिल्कुल दिखना चाहिए परिवर्तन, और मीडिया अगर साथ आए तो और अच्छे से इस परिवर्तन को आगे दिखाया जाएगा। चलो मैडम, भारत जोड़ो यात्रा रिस्पांस। Yeah, the response is really excellent. You cannot imagine the crowd gathering to meet our leader Rahul ji. Do you know the crowd is really what to say? Cannot imagine to the core. Thousands of and lakhs of people like old man, young women's, teenage girls, students, and it's wondering to say we have seen small bacha, I mean, small children. They run in a crowd and they say Rahul ji, where is Rahul ji, where is Rahul ji, and they go and hug them. And you know the tears when small women hug our leader, and tears in their eyes. They're not sharing their words, but they in their tears we can feel their feelings. Why need Bharat Jodo Yatra? We need this yatra. Mahatma Gandhi ji was doing Dandi Yatra. Do you remember that? After this, our leader is conducting this yatra. This journey is to connecting people minds together, right? Democracy and damage electronic voting machine. Why? No, we don't want that. We want the ballot sheets again. Let the ballot sheets come back. So, you issue no Bharat Jodo Yatra में. This yatra is not based on elections. This yatra is based only to meet all the public, gathering the public and to listen their grievances. And this yatra is only connecting minds towards one goal. Thanks. महिलाओं का क्या इसमें रिस्पांस मिल रहा है? Ladies, Women. I can see most of the women's in the crowd. Most of the women, girl children. It's really amazing. We all walk. We in our yatra, nearly 38 to 50 women's are there, and we all very energetic and very enthusiastic, and we walk daily 24 kilometers. We got used with that. It's habituated now, and it's nothing to wonder. Since we have heard the grievances of the public, we do have, we can understand their worries, and hearing that worries, this pain doesn't matter for us. यूपी से भी आया है, इलाहाबाद से, प्रयागराज से। सर ये बताइए किस पर रिस्पांस मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? मुझे लगता है कि हाँ, इतिहास में हमने जिन यात्राओं के बारे में पढ़ा है और हमारी एज तक हमने जिन यात्राओं के बारे में सुना था, उन यात्राओं में हो सकता है हम शामिल ना हुए हों, लेकिन पहली बार हमें ये एहसास हो रहा है ये चलते हुए कि गांधी जी ने जब आज़ादी के लिए पदयात्राएं निकाली थी, चाहे वो डांडी मार्च रहा हो, नमक सत्याग्रह रहा हो, वो जो दौर था वो दौर एक बार पुनः आधुनिक रूप से आज सड़कों पर है। लोगों को जब हम चल रहे हैं कन्याकुमारी से, हम देख रहे हैं कि जाति, धर्म, भेद, भाषा, लिंग सबसे हट करके सारे लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, घरों पर रंगोलियां बना रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, अपने नेता को सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको ये मालूम है कि राहुल गांधी जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उसमें राजनीति का तड़का कहीं नहीं है। उनका उद्देश्य क्लियर सा है कि हमें किसी भी प्रकार से देश के अंदर सबसे पहले एकजुटता लानी होगी। अगर देश का इंसान एकजुट होगा, परिवार के लोग एकजुट होंगे,
तो परिवार भी उन्नत करेगा, समाज भी उन्नत करेगा और देश भी उन्नत करेगा। क्या शुरू से ये भारत जोड़ो यात्रा में आप शुरू से? मैं डे 1 से हूँ, मैं भारत यात्री हूँ और मैं कन्याकुमारी से लगातार चल रहा हूँ, आगे कश्मीर तक जाऊँगा। अच्छा, और क्या 2024 में कुछ परिवर्तन संभावना? देखिए, मैंने आपसे फिर कहा 2024 में हो, 2029 में हो, उसके आगे हो, देश के अंदर जब इंसानियत ही नहीं रह जाएगी तो सत्ता लेकर के क्या हम उस पर बैठ करके सिंहासन का आनंद लेंगे? नागरिक है तभी देश है, और नागरिकों की रक्षा के लिए संविधान है, और संविधान जब खतरे में है और संविधान को ताक पे रख करके सारे फैसले लिए जा रहे हैं, जनता को आपस में लड़ाया जा रहा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाईचारे के नाम पर। आप मीडिया वाले हैं, आप ही मीडिया वालों में से एक मीडिया वाले को थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, आपको उससे लड़ा देंगे। तो ये कोई स्पेस ऐसा नहीं है जो स्पेस अछूता हो। आज सबसे पहली चीज़ है कि इंसानियत हमारे अंदर आए। महात्मा गांधी ने भी यही किया था। देश के अंदर सबसे पहले लोगों को इस बात का एहसास कराया कि आप इंसान हो और अपने हकों के लिए लड़ो, सड़कों पर उतरो। ये जो अंग्रेज तुम पर कब्जा करके रखे हैं, जो तुम पर गुलामी तुमको गुलाम बना करके रखा है, जो तुमसे लगान लेते हैं, ये वास्तव में तुम्हारे हकों का हनन है। उसके खिलाफ सड़कों पर उतरो। उन्होंने इंसानियत का एहसास कराया, मानवता का एहसास कराया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे लोग एक साथ आए और अंग्रेजों की जो हजारों करोड़ की तोपें थी, उनका लाठी और एक धोती के सहारे उन्होंने मुकाबला किया और देश को आज़ाद कराया। आज सेम परिस्थिति देश में आ चुकी है। आज गरीबों की स्थिति देख लीजिए आप, गरीब से गरीब होता जा रहा है। किसानों की स्थिति देख लीजिए आप, किसान के काले कानून लाए थे, किसानों के दबाव में उन्हें वापस लेना पड़ा। मध्यम वर्गीय परिवारों की मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। आप अपने अगल बगल झाँक के देखिए, जिस व्यक्ति के जेब में हमेशा 5 से 10 हज़ार रुपये पड़े रहा करते थे, आज वो चोरी छुपे अपने परिवार से छुप करके अपने दोस्तों से 5 या 10 हज़ार रुपये मांगता है कि किसी प्रकार खर्चा चल जाए। ये अपने अंदर झांक के देखने की आवश्यकता है। और ये परिस्थिति क्यों आई? ये परिस्थिति इसलिए आई कि देश के अंदर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोगों का भरोसा ही नहीं रह गया कि अगर आज वो किसी जगह पूंजी लगा रहे तो कल वापस आएगी क्या। कोरोना में क्या हुआ? लोगों ने जो इन्वेस्ट किए थे बर्बाद हो गए, लाखों लाख जिंदगियां चली गई। तो कुल मिला के ये यात्रा इंसानियत के लिए है, भाईचारे के लिए है, देश को एकजुट करने के लिए है। जब देश जिस दिन एकजुट हो जाएगा उस दिन बीजेपी का एक एजेंडा धर्म के नाम पर लड़ाने वाला खत्म हो जाएगा, और जिस दिन धर्म के नाम पर लड़ाने वाला एजेंडा खत्म हो जाएगा उस दिन अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और देश को पुनः कांग्रेस की सत्ता मिलेगी। हमारे साथ में और साथी, सर कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। कब शुरू से यात्रा में जुड़े हो? हाँ, शुरू से ही यात्रा में। क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे? इसमें अलग अलग धर्म के आदमी, अलग अलग मतलब जो हमारा कल्चर हमें देखने को मिला है, वो पूरे भारत के अंदर जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो हम चले हुए हैं उसका एक अलग एंगल है। तो हमें तो हिमाचल के हम खुशनसीब समझते हैं कि हमारे भारत यात्रा में हमें पाँव रखने का मौका मिला, और हम ज़िंदगी के लिए इसमें जो है आगे तक इस यात्रा को देखने के लिए कश्मीर तक चलेंगे। तो इसमें जो भी धर्म है उनको सबको एक साथ में रखकर हम सबका मान सम्मान करेंगे और सबके साथ चलेंगे। धन्यवाद। ये तमाम अन्य प्रदेश से, अन्य राज्य से यहाँ पर ये भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। मैं सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में, क्योंकि ये इस बात लगाया जा रहा है कि पूरे देश में जो तोड़ने का काम हुआ इसको आज ये लोग भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तोड़ने का भी इस प्रकार से ये जोड़ने काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इस प्रकार से इनका कहना है। सहयोगी साथी संतोष पाटिल के साथ में मैं अनिल सोले। देखते रहिए जनमत आवाज़।